खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मेरे ख़यालात तुम्हारे ख़यालात नहीं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 55वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को और ख़ताकार अपने ख़यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रुजू करे तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख़यालात तुम्हारे ख़यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे अफलाक ज़मीन से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख़यालात तुम्हारे ख़यालात से बुलंद हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 2 से 3, 8वीं से 9वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी अज़मत नाकाबिले दरियाफ्त है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील उल सबर और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ज़िंदगी मेरे लिए मसीह है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका पहला बाब 20वीं से 24वीं और फिर 27वीं आयत। चुनांचे मेरी तवक्को और उम्मीद ये है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना होऊंगा, बल्कि कमाल दिलेरी के बायस हमेशा की तरह अब भी मसीह मेरे बदन में खा ज़िंदगी से खा मौत से बुजुर्गी ही पाएगा। क्योंकि ज़िंदगी तो मेरे लिए मसीह है और मौत नफ़ा है। लेकिन अगर जिस्म में ज़िंदा रहना मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ से तंग हूं। मुझे आरजू है कि रवाना हो जाऊं और मसीह के साथ जा रहूं, क्योंकि ये बहुत बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारे वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है। फ़क्त ये करो कि अपना चाल चलन मसीह की इंजील के मुआफिक रखो, ताकि मैं खा आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तो तुम्हारा ये अहवाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलामती और आलम बाला पर जलाल। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानिद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए
اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیجا، اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11 گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جو پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار ملا، اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اسے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے مگر برگزیدہ کم ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔